ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। समय कम है, यदि आप लोगों का उपयोग हो जाए, लग जाए, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है। एक वर्ष का परिणाम परीक्षा के माध्यम से होता है, किंतु 365 दिन अध्ययन में गुजर जाते हैं। 3 घंटे में भी आपकी मेहनत एक वर्ष तक जो हुई है, उसका परिणाम सब लोगों के सामने आ जाता है। अब मैं आप लोगों के उपयोग को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आप लोगों की यदि अनुमति हो तो। किंतु दूसरे तरफ आपका उपयोग न जाए तो इसका उपयोग हो सकेगा। ये आप भोजन करते हैं, जिसको उपभोग बोलते हैं, भोग बोलते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, सम्यक दृष्टि का भोग असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है। और योग ध्यान साधना जितना भी हैं, चूँकि ये शरीराश्रित होने के कारण उसको वो जड़ की क्रिया कहते हैं। अब हमें ये सोचना है, यदि भोजन भोग कर्म की निर्जरा के लिए कारण है, तो भोजन क्यों छोड़ो। जितनी एक बार भोजन करने में जितनी कर्म की निर्जरा हो गई, और जितनी बार आप भोजन करेंगे उससे असंख्यात गुणी होती रहेगी। तो आपको क्या इष्ट लगता है? ये ध्यान, अध्ययन, त्याग, तपस्या आदि जड़ की क्रिया घोषित करने वाले कई लोग आपके बीच में बैठे हैं। आपको उसका भी ध्यान रखना है। वो यदि इस प्रकार मान लेते हैं तो आप मानने के लिए तैयार हैं। तो कुंद ने जो कहा है वह क्या अर्थ है? इसीलिए इसको जो व्यक्ति जड़ की क्रिया मानता है, उसे अभी चेतन का क्या होता कार्य यही ज्ञात नहीं। यदि यह शरीर मान लो मृतक हो गया, अथवा आप सो गए, शरीर कोई काम नहीं करता, उसके लिए भोजन दिखाओ तो खा लेगा वो? जड़ की क्रिया तो है ही। जड़ की क्रिया होती है तो जड़ होना अलग है, और उसकी क्रिया क्या हो रही ये देखना है। क्रिया करने वाला भीतर बैठा है, और वह उठाओ इस थाली में से ये एक चीज, तो वही क्यों उठाते हो आप? उधर रूखा सूखा भी तो रखा हुआ है। यदि जड़ की क्रिया है तो कोई खा लो, हाँ ज्यादा खा लो, कर्म की निर्जरा होगी नहीं। वह भीतर जब तक विकल्प नहीं होगा, तब तक बाहर की चुनाव
नहीं हो सकेगी। चुनाव का जमाना है आजकल, जब तक हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान को तो एक बार भी नहीं जोड़ पाते। वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो या राज्यसभा के हो, और वो उनके लिए बार बार वो हाथ जोड़ते रहते हैं, जुड़ा हुआ ही रहता है, 1 महीने तक यही चलता रहता है। अब हम पूछना चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो? हम मत चाहते हैं। मत चाहते हैं तो ये आपका मत है या उनका मत है? आप बोलो। हाँ, उनके हाथ में वह मत है, वो चाहें तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा यदि खाने का विकल्प करेगा तो ये खाना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, और यदि वह नहीं चाहेगा तो यह नहीं होगा। इसलिए कोई भी तपस्या, दान, त्याग, उपकार आदि के जो भाव होते हैं, ये आत्मा के हैं क्या जड़ के हैं? आत्मा के है ना। रटो नहीं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहकाव में डाला जा रहा है, क्योंकि इतना जो है जैन दर्शन की विशालता है। देखो तो सही, कुंद कुंद ने ये कहा, गाथा दिखाते हैं। अरे गाथा तो दिखाओ, इसमें माथा लगा दो तो उपयोग अर्थ निकलेगा। आपका माथा तो कुछ लग नहीं रहा है, वो तो लगा हुआ उस ओर में। ऐसा करो, हम इनको भी हाँ कह दो, हम आपके लिए मत देंगे। तो वह यूं निकाल करके, क्यों, क्या है ये? हाँ, इतने ले लो। गिनते हो क्या? नहीं, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, अनगिन मिलेगा। अब दूसरा आ गया दूसरी पार्टी वाला, वो भी कहता क्या है? तो ऐसा ऐसा, हमें तो आप भूले तो नहीं? हाँ, पहचान लो, मैं वही हूँ व्यक्ति। हाँ, बिल्कुल ठीक मालूम पड़ गया, 5 वर्ष के बाद आए हो। हाँ, मैं पुनः 5 वर्ष के लिए जाऊंगा, किंतु आपका अभिमत अनिवार्य है। हाँ, बिल्कुल ठीक, आपको हम भूल ही नहीं सकते। जिससे बचना होता है उसको भूलना भी नहीं पड़ता। जिससे बचना है तो उसको भूलोगे तो कैसे बचोगे इससे? ये स्थिति हो रही है। इसलिए भोग यदि निर्जरा का कारण है तो योग साधना अधिक बंद का कारण ये कैसा हो सकता है? लेकिन ये तूफान आज समाज में चल गया है, और इसके कारण युग को भ्रमित कर दिया जा रहा है। महाराज, कल भी तो आपने यही बात कही, ये बहुत ढंग से किया जाता है, सुनियोजित पद्धति से किया जाता है, और उनको कहा जाता है इस पूजन करने से तो बंद होता है, यह बंद के लिए कारण है। हाँ, कुंद कुंद का ये रहस्य खुल जाएगा। अरे, यदि कुंद कुंद ऐसे कह रहे हैं तो अन्य महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? तत्वार सूत्र वगैरह, उनका ये कहना है आप चेष्टा न करो, आप बोलना न करो, ये सारे के सारे विकल्प इसके बिना नहीं होते। इसलिए आत्मा की ओर ले जाने के लिए यह बात कही गई है, और उसको श्रावकों ने, गृहस्थों ने भी पकड़ लिया,
बिल्कुल मैं तो आत्मा हूँ, बिल्कुल खाता नहीं पीता नहीं, फिर जीवित कैसा रह रहा है आप बताओ? उसके लिए पेट्रोल कौन दे रहा है? एकदम नहीं होता। लेकिन हम हाउ कह करके चलते हैं। तो इन साधनों को जो व्यक्ति, संक्षेप से कहता हूँ, इन साधनों को जो पूजन करना, अभिषेक करना, दान करना, त्याग करना और दूसरे के रोग को दूर करने के लिए और ऐसे कार्य करना, चिकित्सा आदि के दे देना, ये सारे के सारे भाव तो होते हैं। इन कार्यों को करने वालों को तो ये बंध का कारण कहा जा रहा है। और खाने वाले, अरे आत्मा तो खाती ही नहीं, यदि खाती नहीं तो बता क्यों रहे हो? और बता किसको रहे हो आप बताओ? हाँ, ये सही बात है। इस प्रकार गुमराह अनेक अच्छे अच्छे व्यक्ति, सेठ साहूकार भी इसके शिकार बन चुके हैं और शिकार खेलना चालू है, बड़े बड़े व्यक्ति। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि हम तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर काम नहीं करता, शरीर तब काम करता है जब भीतर आत्मा सोचती है, विचार करती है और ये निर्णय लेते हैं नहीं हमें इसको देना नहीं है, अपने आप ये क्रिया बंद हो जाएगी। ये क्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये भीतर आपके विकल्पों के ऊपर आधारित है। इसलिए आप लोग ये संकल्प लो, हम वहाँ तक पहुँचेंगे जो मुनिराज काम करते हैं। उस समय के लिए कहा जा रहा है। अब मुनि महाराज कैसे भोग लग सकते हैं आपके सामने बता रहा हूँ। इस बहुत अच्छे ढंग से सुन लेना, ताकि आगे के लिए आप संक्षेप तो करना ही है अपने को, क्योंकि आपको भी समय नहीं है, मुझे तो मिलता ही नहीं समय। मुझे तो अपने करने के लिए तो मिलता है, आपके काम करने के लिए थोड़ी मिला। हम तो इसलिए चुने गए हैं जीवन पर्यंत, अपने आप बार बार चुनाव नहीं होते, ध्यान रखना। जीवन पर्यंत यदि अच्छे कार्य करना चाहते हो तो आप कुंड कुंड के पास आ जाओ। अब देखो मुनि महाराज का उपभोग क्या है। आप लोग भोजन करते हैं तो बनवाते हैं, कितना चाहिए ये भी बताते हैं, क्यों चाहिए ये बताते हैं, आदि कह करके आपकी रचना हुआ, हो गई, भोजन तैयार हुआ। मुनि महाराज कैसे भोग की निर्जरा के लिए कारण हो जाते हैं, ये सुनो, बहुत रहस्यपूर्ण है ये। आप बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूँ, दोनों का आप देख रहे मेरी ओर, मैं आपको सुनाने के लिए आपकी ओर देख रहा हूँ। इसमें देखने की क्रिया तो हो गई, लेकिन इंटेंशन पूर्वक मेरा ध्यान अलग है कि मेरे द्वारा वाक्य भी बनाए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ। सुनने की क्रिया आपके द्वारा हो रही है और सुनाने की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, किंतु आप दोनों देखते हुए आपके कारण मुझे बंद नहीं हो रहा, क्योंकि राग द्वेष के बिना मैं बोल रहा। आप क्या भोजन करते समय राग द्वेष नहीं करते? थोड़े से नमक कम हो जाए यूं देखते हैं, हाँ क्यों, क्या बात है गई? नमक मिलती नहीं यार, बाजार में मिलता थोड़े कम पड़ गए होते। अरे हमने सोचा है जड़, आत्मा तो जड़ है ही नहीं, ये जड़ की क्रिया है, तो नमक कम पड़ जाए तो आत्मा को क्रोध क्यों हो रहा है, ये हमें उत्तर देना पहले। किंतु मुनि महाराज राग द्वेष के बिना भोजन करते हैं,
उनकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा के लिए कारण है। और आप शरीर को पुष्ट करने के लिए, जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए और इस प्रकार के भोजन करते हो बनवा बनवा कर, ये तो पाप की क्रिया है, पाप की जड़ की क्रिया नहीं है, ये तो पाप की क्रिया है, इसका फल अलग मिलेगा। इसलिए ये हवा लग रही है। आप लोग कोट पहने हैं, ऊपर से जैकेट पहनाए हैं, ऊपर से यहाँ स्क्राफ बांधी है, क्या क्या वो करते हो आप लोग बताओ? भीतर अलग है, बाहर अलग है। यूं होने के उपरांत भी आज तो सर्दी ज्यादा लग रही है। मुनि महाराज बैठे हैं शिला के ऊपर, शीत लहर चल रही है, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह शरीर के लिए कर रही है। मेरे इसके माध्यम से यदि काम होता है, असंख्यात गुणी कर्म निद्रा हो रही है। इस प्रकार ये शीत स्पर्श का उपभोग हुआ निर्जरा के लिए कारण, और आप उसके निवारण कर ले जो बैठे तैयार करके बैठे हैं, ये सब बंद के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। यदि घर में निर्जरा होती और सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी बाहर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, बताओ? आप अपने अपने काम छोड़ करके इधर आने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमने निमंत्रण दिया था आपको? नहीं है महाराज, हम अपने स्वार्थ से आए हैं। ये स्वार्थ क्या है? यही है जड़ की क्रिया, नहीं है बुद्धिपूर्वक। इसलिए हवा के स्पर्श हो रहा है और दुर्गंध आ रही है मान लो, अथवा बगीचा में फूल खिले हैं, उसकी सुगंधी आ रही मान लो। महाराज की नासिका, महाराज की त्वचा यानी स्पर्शनेंद्री, इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा। और सुनने के लिए पक्षियों का कलरव भी हो रहा है, उससे उनको कोई रेडियो चलाता है तो चलाता हो, तो अपने लिए चलाता होगा, गीत नृत्य इत्यादि में उनको आनंद आता होगा। श्रवण के लिए सारे के सारे ये उपभोग मिलने के उपरांत भी उनकी वह भोग निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ करके, ऐसे ग्रंथ को सुन करके आपका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। फिर भी आप पैसे खर्च करके यदि कल्याण करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, हमारे पास कोई भी इसका मार्ग नहीं है। लेकिन ये सब एक प्रकार से सुनियोजित काम होता चला जा रहा है। मोक्ष मार्ग में तो श्रवण के द्वारा एक कार्य होता, तो श्रवणों के कार्य निर्जरा जो होती है, इस प्रकार के उपभोग से हुआ करती है। इसलिए उनको कहा है कि तुम राग द्वेष नहीं करो। लेकिन आपको राग द्वेष किए बिना रहा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक सीमा बांधो और उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का मेंटेनेंस करो। और यदि निर्जरा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ बंद के लिए भी कारण हो सकता होता, क्योंकि आप उपभोग कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे के गुणस्थान है, भाव है, उनकी अपेक्षा से इसको निर्जरा भी हो रही है और इसके लिए बंद भी हो रहा है। बंद यदि हो रहा है, शुभ बंद हो रहा है, और दूसरा यदि और दूसरा बंद हो रहा है, वो पाप का बंद हो रहा है जो विषयों की अपेक्षा से रखता है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने पात्र के अनुसार उपदेश दिया, उस पात्र को यदि बदल दिया जाए तो कभी भी उससे उपयोग नहीं होने वाला है। संक्षेप से इतना कहना था। अब सुनने के लिए तो आप सुन तो गए हैं, लेकिन भीतर मन में क्या भाव है उसी का परिणाम निकलेगा। लेकिन वह परिणाम सुधर जाए
इस अपेक्षा से ये उदाहरण दिया गया है। यह अपने ऊपर उपयोग नहीं करना, किंतु सीमा को लेकर के अपने जिह्वा इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके वे वह प्रयास निश्चित रूप से कर्म रचना के लिए कारण होंगे। क्योंकि आपने उपवास ले लिया, मैं आज कुछ भोजन नहीं करूँगा, तो ये उपवास करते हुए भी रसोई घर में मेहमान लोग आए हैं तो उनको भी बना करके हमें खिलाना होगा, किंतु वो सारे मिष्ठान को खिलाते हुए आप नहीं खाते हैं क्योंकि आपने उसका त्याग किया। इसलिए जो व्यक्ति राग पूर्वक नहीं बुद्धिपूर्वक उस राग का त्याग किया भोजन का, तो उसको बंध उत्सव संबंधी नहीं होगा, भले ही वह सुबह से लेकर के शाम तक रसोई के घर में भी है। ये है बुद्धिपूर्वक तप त्याग और साधना का फल है। ये इस प्रकार की साधना गृहस्थ भी करता रहता है। मतलब ये कहा जाता है ये कब तक करते रहोगे, श्रमण बनोगे तो कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन करते हुए भी आपकी होगी। इस प्रकार दोनों भोजन करते हैं किंतु जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप यदि निर्जरा कर रही है तो कुंद को तो ये चाहिए था कि आप लोगों के लिए भी कोई नमस्तु कर दे, नहीं कहते नहीं, ऐसे अविरतियों की वंदना दर्शन और उनकी सेवा 3 काल में मत करो, किंतु जो भुलाता नहीं है वहाँ पर जा कर के विनय अनुनय करो, हमारे लिए भी कुछ प्रसाद मिल जाए। लेना चाहते हो तो ले लो, हम मना नहीं करेंगे। इस प्रकार संतों ने हम लोगों के ऊपर वो उपकार करके दिया है। तीर्थंकर भी घर में क्यों तक जब तक रहते हैं तब तक वो नमस्तु पूजन आदि आदि के लिए योग्य नहीं बताया है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति राग का त्याग नहीं किया, पंचेंद्रिय कोई विषयों का त्याग नहीं किया, वह व्यक्ति किसी प्रकार से इन पूजन आदि के योग्य नहीं है। ऐसा कुंद ने कहा है और कुंद के हवाला ले करके कई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। उससे आप लोग बचेंगे, यही आपसे कहना है। और यदि मान लो आपको कटुक लग गया तो कोई बात नहीं, दवाई तो कड़वी ही होती है, मीठे नहीं होते। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम